सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी जो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं और नाश्ता मैंने कर लिया है। रात में जल्दी सो रही थी, व्लॉग एड करके 7 बजे से ही सो गई थी। ना कोई लंच ना कोई डिनर किया था, ना कुछ किया था। और लाइट जो है अभी नहीं है, हमें मोबाइल की लाइट से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सामान गंदा हुआ है इसको पहले मैं क्लीन करती हूँ। पहले किचन जो है इसको साफ़ करती हूँ। पहले किचन जो है इसको मैंने साफ़ करना है और फिर नेक्स्ट आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करना है। जल्दी से किचन को मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसको 20-25 मिनट लगेंगे फिर आप लोगों को। उसके बाद ये सब चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं और यहाँ से भी मैंने सब क्लीन कर लिया है और ये सब जल्दी से हो गया है। अब नेक्स्ट कुछ और करूँगी। अभी हम यहाँ की सफाई करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मट्टी पड़ी हुई है सारी। और बाहर तो कुछ ऐसा लग रहा होता है यहाँ पर जैसे कि रात में ना जिन भूत आके इतनी गंदगी कर देते हैं। रात में साफ़ सफाई करके सो और सुबह उठो तो फिर यहाँ पे सब सामान पड़ा हुआ होता है। अब हम करते हैं यहाँ की सफाई और रूम भी गंदे हुए हैं। ये भाभी का रूम है तो ये भी गंदा हुआ है, तो इसको मैं साफ़ करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ। तो मैं ये सब कर लूँ जल्दी से, फिर सारी सफाई करके आप लोगों को मिलती हूँ। तो यहाँ पे सब मैंने क्लीन कर लिया है और अब बाहर चलते हैं हम। प्लास्टिक पर जो है ये वाली झाड़ू से झाड़ू मिलती है, तो मैंने झाड़ू जो है चेंज कर ली है। हम लोग की रूम की झाड़ू अलग है और बाहर की सहन की गैलरी की सबकी झाड़ू अलग है, क्योंकि बाहर चप्पलें आती हैं वॉशरूम वगैरह की। अगर वॉशरूम की भी चप्पल अलग कर ली जाए तो बाहर की आती हैं, जो बाहर से मट्टी की आती है, तो इसलिए हमारे रूम की अलग है और सहन की अलग है और किचन की झाड़ू अलग है। ये सब सेट कर दिया मैंने, सफाई हो गई यहाँ की और बस ये शॉपर यहाँ रखा हुआ है, बाकी सब साफ़ कर दिया, पोछा भी लगा दिया। प्लास्टिक जो है अक्सर जो है वो फट जाता है, घर घर की यही कहानी है कि प्लास्टिक को जो है ना फट जाना है। तो यहाँ से मैंने सब धो लिया, सब पोछा वगैरह लगा लिया है और अभी हम टाइम देखते हैं। इसी पे मैंने काम स्टार्ट किया था 8:30 से 5-10 मिनट पहले और 9:30 होने वाले हैं। तो मेरा जो है सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। आज मैंने सफाई की है, वरना भाभी करती हैं। भाभी जो है किसी काम से गई हुई हैं बाहर, तो वो कल आएंगी और जो है आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ तक इतना ही। और अब मैं थक गई हूँ, अब मैंने पानी पीना है ठंडा ठंडा सा और मेरा काम जो है हो चुके हैं अभी। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और लाइट आई है अभी। और मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मैं आप लोगों को बताऊं कि व्लॉग ज़रूर देखिएगा। दुबई की वीडियो मैंने एडिट करी है अभी और डालूँगी उसको, एक्सपोर्ट अभी की है और उसको डाल दूँगी, तो काइंडली उसको देख लीजिएगा। और अभी मैं देखने वाली हूँ कार्टून मेरा जो, हाँ जी। तो अभी लाइट आई है, मैं कार्टून देखूँगी और मोबाइल चार्ज पे लगाऊँगी
और ये वाली जो फिंगर है मेरी जो कटी है कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया है, वो इतना दर्द कर रही है। मुझे लगी इतनी सी है लेकिन पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ना बर्तन भी इतनी मुश्किलों से मैंने धोए और झाड़ू भी इतनी मुश्किलों से लगाई है। ये फिंगर पता नहीं क्यों कट गई, बट बहरहाल लगे या कुछ हो, घर के काम तो करने पड़ते हैं। सो ये इस तरीके से कटी है और इसमें से ना पानी भी निकल रहा है इतना। तो बस मैं कार्टून देखूँगी, मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए चार्ज ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं अभी टीवी देखती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे है मटर, और यहाँ पे मटर और चावल की तैयारी चल रही है, जो कि ये रहा। आप रोज़ रोज़ सोच रहे होंगे कि इनके यहाँ सब्ज़ी बन रही है, तो रोज़ रोज़ तो सब्ज़ी हमारे यहाँ नहीं बनती है। बस यही वाला वीक जो है ना वो बन रही है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और जो सब्ज़ी है सर्दी वाली सारी ख़त्म हो जाएगी। तो बस नहीं चल रहा कि सारे रोज़ाना सब्ज़ियाँ बना के ख़त्म कर दो ख़त्म कर दो। और हानिया मैडम आई हैं आज, जो कि गंजी हो गई है, वो बस गंजी हो गई। वो मेरी तैयारी हो गई है और मैं तो बर्तन धो धो के थक गई। आज बच्चे इतना बर्तन कर रहे हैं ना आज, और बस एक तो अकेला बंदा होता है घर के अंदर तो वो ज़्यादा मसला होता है, फिर उसको सब कुछ उसको करना पड़ रहा हुआ होता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाना, आने जाने वालों को देखना। और हमारे घर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं क्योंकि हमारा वर्क का काम है ना, तो कारीगर सारे आ रहे होते हैं, उनको देखना होता है और फिर आके ना बातें बना रहे होते हैं। अभी ना एक आंटी आई, ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। एक तो गैस नहीं आ रहा, ऊपर से गैस ने तंग किया हुआ, मुझे गैस इतना कम आ रहा है कि नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अभी ना एक आंटी आई और ना वो लहसुन अदरक ना पिसवाने आई थी। उनकी जूसर मशीन जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो अब वो थोड़ी देर बैठी रहेंगे, उनको मैंने पीस के दे दिए। मतलब उनको भी अभी ही आना था ना, नहीं। और बीच में हानिया आ गई, गंजी पटेल पहले छीलें। तो मैं उन आंटी के बारे में बात कर रही थी। वो आंटी क्या कर रही थी, पहले बैठ गई पिसवा के ना, उनकी जूसर मशीन ख़राब हो गई थी, मैंने पीस के दे दी। पीसने के बाद बातें बनाने बैठ गई, भाभी कहाँ ये कहाँ है, आप अकेले काम कर रही हो, ये और वो ना। तो फिर मैंने कहा वो गई हुई है, हैदराबाद गई हुई है किसी काम से, अब वो जाने लग गई। अब मम्मा चली गई, मम्मा को मार्केट जाना था क्योंकि मम्मा मार्केट जाती हैं रेगुलर, वो कारीगरों की वजह से सामान लेकर आने, तो वो मार्केट चली गई। अब पीछे से मुझे दो लेडीज़ पकाने बैठ गई कि अब तुम अकेली रहोगी। एक लेडीज़ तो चली गई, एक जो खाला है ना वो चली गई, वो जो पिसवाने आई थी ना जूसर वो नहीं गई। अब मुझे कह रही है तुम अकेली रहोगी। अरे भाई तो हमारा घर है, हम अकेले ही रहेंगे ना, या आपके घर आके रुकेंगे? तो अब हमारा घर है, हम अकेले नहीं रह सकते। वैसे मैं अकेली हूँ नहीं, भाई हैं आते जाते रहेंगे, ऑफिस गए हुए, पास ही हो ऑफिस उनके, और बाकी बच्चा पार्टी है बना ही ले, समझदार हैं हम, गेट बंद करके रहेंगे। लेकिन नहीं, लोगों को जो तशवीश हो जाती है ना कि अकेले रहना है, खुद की बेटियाँ वो पता नहीं है इधर से उधर घूम रही होती हैं और पता नहीं कहाँ जा रही होती हैं। खैर, लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आया कि अब तुम अकेली रहोगी। भाई हमारा अपना घर है, हम अकेले ही रहेंगे ना, या आपके घर आके रुक जाए, कुंडी लगा के रखना, ये करना वो करना, सारी ईटी सी बोल के चली गई यहाँ पे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उनके, इसलिए मैंने वीडियो को भी शूट नहीं किया, सारे काम मैंने कर लिए कि इनकी बकबक कौन सुने वगैरह वगैरह। अब मैं ये करके आप लोगों से मिलती हूँ। वेलकम बैक। अभी गई हैं और मैं किचन में आई हूँ। मैंने कहा था रुक जाएं, खाना खा के चली जाएगा, बट अभी ने कहा मैं जाके जो है कबाब बनाऊँगी। फिर मैंने ज़्यादा वो ज़िद नहीं की रुकने के लिए। तो यहाँ पे रायता तैयार कर रही हूँ, यहाँ पे दही है,
वो ये मैंने भिगोने रख दिए हैं। और मुझे इतनी नींद आ रही है, सुबह से उठी हूँ बट सो नहीं सकती क्योंकि खाना बनाना है और घर जो है वो अकेला है। तो वो वाली आंटी को भी मैंने यही कहा था कि अभी आ जाएंगी और आप परेशान ना हो, मैं घर में अकेली नहीं रहूँगी। लेकिन वो जो आंटी हैं वो फिर सोच रही थी कि अकेली रहने का, तो बच्चे तो हैं लेकिन अभी आ गई थी और अभी भी यूँ आई थी कि मैं अकेली हूँ। वैसे तो अकेली नहीं हूँ लेकिन अकेली हूँ, बच्चे हैं लेकिन फिर भी बड़ों को फ़िक्र होती है। बट वो आंटी फ़िक्र तो कर रही थी लेकिन वो दूसरी वाली फ़िक्र कर रही थी। वो जो दूसरी वाली आंटियाँ होती है ना, वो दाव झाँक मारने वाली, वो वाली फ़िक्र कर रही थी। अगर वो फ़िक्रमंद वाली आंटी होती तो वो दूसरे तरीके से पूछती और इधर उधर घर में पूरी देखती नहीं कि कौन है क्या है। वो दूसरी वाली आंटी थी। बस मुझे उन पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। मेरा जो पूरा व्लॉग है ना, वो दूसरी बार आज जो मेरा जो पूरा व्लॉग है वो उन आंटी की बुराई में ही चला जाएगा। मैं किसी पे गुस्सा इतना नहीं होती, बट जब मेरे को गुस्सा आता है ना गलत बात पर, तो फिर ना मुझे फिर गुस्सा आता ही रहता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी गई हैं और मैं किचन में आई हूँ। मैंने कहा था रुक जाएं, खाना खा के चली जाएगा, बट अभी ने कहा मैं जाके जो है कबाब बनाऊंगी। फिर मैंने ज़्यादा वो ज़िद नहीं की रुकने के लिए। तो यहाँ पे रायता तैयार कर रही हूँ, यहाँ पे दही है, वो ये मैंने भिगोने रख दिए हैं। और मुझे इतनी नींद आ रही है, सुबह से उठी हूँ बट सो नहीं सकती क्योंकि खाना बनाना है और घर जो है वो अकेला है। तो वो वाली आंटी को भी मैंने यही कहा था कि अभी आ जाएंगी और आप परेशान ना हो, मैं घर में अकेली नहीं रहूँगी। लेकिन वो जो आंटी हैं वो फिर सोच रही थी कि अकेली रहने का, तो बच्चे तो हैं लेकिन अभी आ गई थी और अभी भी यूँ आई थी कि मैं अकेली हूँ। वैसे तो अकेली नहीं हूँ लेकिन अकेली हूँ, बच्चे हैं लेकिन फिर भी बड़ों को फ़िक्र होती है। बट वो आंटी फ़िक्र तो कर रही थी लेकिन वो दूसरी वाली फ़िक्र कर रही थी। वो जो दूसरी वाली आंटियाँ होती है ना, वो दाव झाँक मारने वाली, वो वाली फ़िक्र कर रही थी। अगर वो फ़िक्रमंद वाली आंटी होती तो वो दूसरे तरीके से पूछती और इधर उधर घर में पूरी देखती नहीं कि कौन है क्या है। वो दूसरी वाली आंटी थी। बस मुझे उन पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। मेरा जो पूरा व्लॉग है ना, वो दूसरी बार आज जो मेरा जो पूरा व्लॉग है वो उन आंटी की बुराई में ही चला जाएगा। मैं किसी पे गुस्सा इतना नहीं होती, बट जब मेरे को गुस्सा आता है ना गलत बात पर, तो फिर ना मुझे फिर गुस्सा आता ही रहता है। सो 9 बजे का टाइम था तो भाई आ गए थे। भाई और बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, वहीं पर ही मैंने शूट कर लिया था थोड़ा सा, के बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे रायता भी तैयार था, सैलेड भी तैयार था। सैलेड जो है ना 2 चीज़ें मैंने कट की थी क्योंकि चीज़ें मेरे पास थी नहीं। और सैलेड ना बड़े मज़े का बनाती हूँ मैं, जब ये मटर का पुलाव बनाती हूँ तो सैलेड जो बहुत अच्छे से बनाती हूँ। लेकिन अभी ये था कि जल्दी में कुछ था ही नहीं और मैं भूल भी गई थी। वो बच्चों को मैं भेज नहीं रही थी क्योंकि भाभी थी नहीं और मैं कहाँ तक ध्यान रखती बच्चों का, इसलिए हम बच्चे घर में ही थे। उन्हें मैंने भेजा नहीं कुछ सौदा वगैरह लेकर आने के लिए। और यहाँ पर जो है ये मटर पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। जल्दी से मैं भाई को देने के लिए दस्तरखान लगा रही थी और बाद में हम खाते हैं, मम्मा और मैं खाते हैं और पहले बच्चे और भाभी ये सब खा लेते हैं क्योंकि इन लोग की फैमिली। खाना हो गया है, सब कुछ हो गया है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:30 बज रहे हैं। मेरा जो नेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो खाना मैंने खा लिया है। खाने का मैंने शूट नहीं किया है, तबीयत मेरी डाउन चल रही है, वो मॉर्निंग की वजह से और सुबह से जितने काम किए मैंने इस वजह से। सो व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हानिया के खिलौने हैं। हानिया ने आज मुझे बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा। वो जब से गंजी हुई है ना, वो छोटी मुन्नी बनी हुई है, तो वो गोद में चढ़ रही थी और ऊपर से मुझे काम करने थे। सो मिलेंगे आप लोग एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।